वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक एक्शन थ्रिलर सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं और उस सीरीज़ का नाम है 24 और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं मैं। एक काउंटर टेररिज्म एजेंट अपने नेशन को बचाने की कोशिश करता है टेररिस्ट प्लॉट से, जिसके कारण पूरा देश तबाह हो सकता है। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। इसमें एक जैक बावर नाम का एजेंट है जो कि लॉस एंजलिस काउंटर टेररिज्म यूनिट में काम करता है। काउंटर टेररिज्म मतलब जो आतंकवाद और उसको अंजाम देने वालों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जैक बावर का तरीका इससे निपटने का अलग है। उसके हिसाब से कितने ही बुरे मेथड्स या गलत काम क्यों ना करने पड़े आतंकवादियों को रोकने के लिए, वो सब सही है अगर एंड रिजल्ट अच्छा निकलता है तो। इसके कारण मिशन के दौरान उसका अपने कलीग्स के साथ भी झगड़ा होता रहता है, क्योंकि वो मिशन को अपने तरीके से कैरी आउट करना चाहता है। लेकिन एंड में हमेशा यही दिखाते हैं कि जैक बावर ही सही था और बाकी सब गलत थे। जैसे जैसे हर सीज़न की कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, खूब सारी डेथ होती हैं और हर एपिसोड का एंड हमेशा एक क्लिफ हैंगर एंडिंग होती है। क्लिफ हैंगर एंडिंग का मतलब है किसी भी एपिसोड को या मूवी को एक शॉकिंग एंड देना, जिसके चलते ऑडियंस का इंटरेस्ट बंधा रहे अगले एपिसोड या मूवी के लिए कि आगे क्या होगा। खैर, क्लिफ हैंगर का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। अगर वर्ड को अलग अलग करे तो और क्लियर होगा आपको। क्लिफ हैंगर का मतलब है कि जो कि किसी क्लिफ से या पहाड़ से लटक रहा है और आपको पता नहीं है कि वो बच पाएगा या फिर अल्टीमेटली गिरकर मर जाएगा। बस यहीं से ये टर्म आया है। और ये सीरीज़ मोस्टली पॉलिटिकल थ्रिलर है, मतलब कि जैसे ही कोई आतंकवादी घटना घटती है या उसका पता चलता है कि कोई आतंकवादी घटना होने वाली है, तो पॉलिटिक्स में नेता या उसके खुद के काउंटर टेररिज्म यूनिट में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं या उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, वो सब भी दिखाया गया है। और काफ़ी हद तक बहुत ही सही दिखाया है, क्योंकि नेता लोगों को वाकई में कोई मतलब नहीं होता है टेररिस्ट से या टेररिस्ट सिचुएशन से या उन एजेंट से जो अपनी जान पर खेलकर देश को बचाने में लगे हुए हैं। उनके अपने ही फंडे चल रहे होते हैं या उनके अपने ही प्लान्स रहते हैं कि किस तरह से वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए अपने पॉलिटिकल करियर को ऊपर उठाने के लिए और लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए। कोरोना में हम सब ने सभी देशों के मिनिस्टर्स के हाल देख ही चुके हैं, सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। तो इसमें पॉलिटिकल करप्शन को अच्छे से दिखाया है। इसके सीज़न या एपिसोड का फॉर्मेट समझ लीजिए और इस सीरीज़ का नाम 24 क्यों रखा गया है। हर सीज़न में कुछ नया टेररिस्ट प्लॉट सामने आता है जिसको रोकना है, या वो ऑलरेडी हो चुका है तो उसके अपराधी को पकड़ना है। और इसको जैक बावर सॉल्व करता है 24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में। तो हर सीज़न में 24 एपिसोड्स होते हैं जो कि कवर करते हैं 1 घंटा पर एपिसोड। तो इस हिसाब से टोटल 24 एपिसोड्स है हर सीज़न में। इसके टोटल 9 सीजन्स आए हैं। ये दिखाया गया था 2001 से 2014 के बीच में। सिर्फ लास्ट सीज़न में 12 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एपिसोड में 2 घंटे का प्लॉट कवर किया गया है। एनीवे, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस सीरीज़ का नाम 24 क्यों रखा गया है। तो इसमें मोस्टली हर सीज़न में अलग अलग प्लॉट्स होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश, बॉम्बिंग्स, बायो टेररिज्म यानी कि किसी वायरस या बैक्टीरिया या गैस के थ्रू आतंकवाद फैलाना, साइबर वारफेयर यानी कि इंटरनेट के थ्रू टेररिज्म करना, और ऐसी साजिशें जिसमें गवर्नमेंट या कॉरपोरेट लेवल का करप्शन होता है। तो सभी 9 सीजन्स के अलग अलग प्लॉट्स हैं और सभी में जैक बावर मेन लीड में है। जैक बावर का किरदार निभाया कीफर सदरलैंड ने। एनीवे, जैसे जैसे कहानी बढ़ती रहती है, प्लॉट भी इवॉल्व होता चला जाता है, क्योंकि कई बार जैसा विलेंस प्लान करके आते हैं हमेशा वैसा ही नहीं हो पाता है। तो वो लोग भी अपने प्लान को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते रहते हैं और कई बार पूरा का पूरा एंड रिजल्ट भी चेंज करना पड़ जाता है। और जैक भी उनके प्लान्स के हिसाब से जैसे जैसे उसे पता चलता है वो भी फील्ड में इवॉल्व होता रहता है। मेरे हिसाब से आज तक मैंने जितने भी एक्शन थ्रिलर टीवी शोज़ देखे हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा फास्ट पेस्ड है। कहानी वाकई में बहुत ही फास्ट चलती है। अगर आपने एक भी मिनट मिस कर दिया इस एपिसोड का तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया कहानी में। अच्छा, इसमें साथ ही साथ मेन कैरेक्टर्स की थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ भी दिखाते रहते हैं।
एक्शन, कहानी, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब कुछ ज़बरदस्त है इस सीरीज़ में। अच्छा, इसमें बीच बीच में क्लॉक यानी कि घड़ी भी दिखाते रहते हैं कि कितना समय गुजर चुका है और कितना बचा है। सो मोस्ट ऑफ द सीजन में प्लॉट हमेशा ऐसा बनता है कि 24 घंटे में कुछ बुरा होने वाला है और जैक बावर को उस षड्यंत्र या साजिश या टेररिस्ट प्लॉट को अनकवर करके उसे 24 घंटे में ही रोकना है। अब मैं सिर्फ क्या क्या प्लॉट है हर सीजन का वो बता देता हूँ। फर्स्ट सीजन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मारने से बचाना है। सेकेंड सीजन में न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट होने से रोकना है। कहानी की टाइमलाइन भी साथ साथ सुन लीजिए। सेकेंड सीजन और फर्स्ट सीजन के बीच में 18 महीने का गैप है। थर्ड सीजन में जैक बावर को एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल को पकड़ना है जो कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस मार्केट करने की फिराक में है, और प्रेसिडेंट पामर को एक स्कैंडल से बचाना है जिसके कारण वो अपना प्रेसिडेंट का पद भी खो सकते हैं। ये सीजन 2 के 3 साल बाद की टाइमलाइन में सेट है। फोर्थ सीजन में जैक को अपने बॉस से टेररिस्ट अटैक से बचाना है। वो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के लिए काम कर रहा है। अब तो जैक का बॉस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी और उसकी बेटी को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन एक तुर्की आतंकवादी का मकसद कुछ और ही है और वो अमेरिका के खिलाफ बहुत सारे हमले करने वाला है। जैक को उसको रोकने के लिए बहुत ही अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं जिसका फल लॉन्ग टर्म में अमेरिका और जैक बावर दोनों को भुगतना पड़ता है। ये थर्ड सीजन के 18 महीने बाद सेट है। फिफ्थ सीजन में दिखाया गया है कि जैक बावर मर चुका है, लेकिन वो असलियत में मरा नहीं है और ये बात उसके बहुत ही करीबी दोस्तों के अलावा और किसी को नहीं पता है। लेकिन उन्हीं में से कुछ दोस्तों का मर्डर होने लग जाता है तो फिर वो वापस आता है, लेकिन जैक के ऊपर उसी के दोस्तों के मर्डर का इल्ज़ाम लग जाता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन का हाथ होता है। जैक को पता चलता है कि उनके हाथ एक नर्व गैस लगी है जिससे वो लोग तबाही मचा सकते हैं, तो उनको रोकने की कोशिश करता है जैक बावर। ये भी फोर्थ सीजन के 18 महीने बाद सेट है। और हाँ, ये वाला सीजन इसका सबसे हिट सीजन रहा है, फिफ्थ सीजन। सिक्स्थ सीजन में दिखाया है कि चाइनीज़ ने जैक को पकड़ लिया था और वो उसे बहुत टॉर्चर करने के बाद छोड़ देते हैं। और फिर इसमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब वाला खतरा है। बस इसमें ऐसा कुछ है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण एक विश्व युद्ध शुरू हो सकता है अमेरिका और रशिया के बीच, तो उसी को रोकने की कोशिश करता है जैक। ये 20 महीने बाद सेट है फिफ्थ सीजन के। सेवन्थ सीजन में दिखाया है कि CTU यानी कि काउंटर टेररिज्म यूनिट को बंद कर दिया गया है जिसमें जैक काम करता था। अब जैक की मदद FBI कर रही है जब अमेरिका के फेडरल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भेद देता है, यानी कि उनकी फायरवॉल को किसी ने ब्रीच कर दिया है और इसमें प्रेसिडेंट बदल गया है और प्रेसिडेंट को कुछ टेररिस्ट ने व्हाइट हाउस में ही घुसकर कैद कर लिया है। ये सीजन 6 के 3.5 साल बाद सेट है। 8th सीजन में दिखाया है कि CTU वापस इफेक्ट में आ गया है और जैक को बुलाया जाता है एक रशियन प्लॉट या स्कीम को नाकाम करने के लिए, जिसमें वो लोग एक मिडल ईस्टर्न लीडर को मारने वाले हैं और उसका नाम है ओमार हसन। ओमार हसन एक्चुअली अमेरिका में प्रेसिडेंट टेलर से मिलने आ रहा है। इसमें जैक अपनी एक फ्रेंड को खो देता है तो वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके कारण उसकी लड़ाई अमेरिका और रशिया दोनों की गवर्नमेंट से हो जाती है। ये सेट है 18 महीने बाद 7th सीजन के। 9th सीजन में जैक लंदन में है और वो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट को रोकता है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट टारगेट हैं, और उसके बाद एक ड्रोन अटैक होने वाला है लंदन पर, उसको रोकता है जैक। और उसके बाद वो CIA के साथ काम करता है एक टेररिस्ट प्लॉट को रोकने के लिए जिसके कारण अमेरिका और चाइना में विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इस शो के क्रिएटर्स का नाम है जोएल सर्नो और रॉबर्ट कॉकरन। जोएल सर्नो ये 24 घंटे वाला आइडिया रॉबर्ट के पास लेके गए थे, तब रॉबर्ट ने कहा कि ये सबसे घटिया आइडिया है किसी TV शो का। लेकिन फिर जब जोएल ने ये आइडिया फॉक्स नेटवर्क को सुनाया तो उन्होंने कहा कि बहुत ही ऑसम आइडिया है ये, और ये आने वाले समय में TV शोज़ का लेवल बढ़ा देगा। और खैर हुआ भी ऐसा ही। सो इसमें ना एक स्प्लिट स्क्रीन टेक्निक यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में एक साथ बहुत सारे प्लॉट्स हमेशा चलते रहते हैं कहानी में। जैक बावर हर जगह तो हो नहीं सकता, तो किस सिनेरियो में क्या चल रहा है इसको स्क्रीन को 4 इक्वल भागों में बांटकर दिखाया जाता था और बीच में होती थी रियल टाइम क्लॉक कि कितना समय बीत चुका है उस 24 घंटों में से। सो मान लीजिए कोई सीज़न के इवेंट्स शुरू हुए हैं रात के 8 बजे से, तो उसके सारे एपिसोड्स कंसेक्यूटिव वाइज वैसे ही चलते चले जाएंगे। मतलब फर्स्ट एपिसोड होगा 8 से 9 बजे के बीच के इवेंट्स के बारे में, सेकंड एपिसोड 9 से 10 बजे का,
थर्ड एपिसोड होगा रात के 10 बजे से 11 बजे का, और लास्ट एपिसोड अगले दिन के रात के 7 बजे से 8 बजे का होगा। सो इसमें स्प्लिट स्क्रीन में आपको मेन प्लॉट के साथ साथ और भी जो सेकेंडरी प्लॉट्स चल रहे हैं उनका भी पता चलता रहता था कि साइमल्टेनियसली सब प्लॉट्स में उस पर्टिकुलर समय पर चल क्या रहा है। सो इसका सेटअप कुछ ऐसा रहता है कि जैक बावर फील्ड में है और भी एजेंट्स फील्ड में है, और सभी कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में है सीटीयू के ऑफिस से, क्योंकि ऑफिस में जो लोग हैं वो लोग इंटरनेट के थ्रू या डेटाबेस में जितने भी टेररिस्ट या अपराधियों की फाइल सेव है उसमें से जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो फील्ड एजेंट्स को देते रहते हैं, ताकि वो लोग उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके अपना अगला कदम उठा सकें। सो इसमें ऑफिस में भी क्या क्या चल रहा है वो भी दिखाते रहते हैं कि ऑफिस में एजेंट्स कैसे काम कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से निपटने के लिए इंटरनेट के थ्रू कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोटा मोटी फील्ड एजेंट्स एंड इंटेलिजेंस ये दो डिपार्टमेंट्स हैं सीटीयू के। इंटेलिजेंस को ही हम कम्युनिकेशंस भी कह सकते हैं। इंटेलिजेंस का काम है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना फील्ड एजेंट्स को उस मिशन से रिलेटेड। इस शो ने भी ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि एमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब एंड स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स, और साथ ही साथ कीफर सदरलैंड अपने इस रोल से काफ़ी बड़े स्टार बन गए हैं हॉलीवुड में। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं कि जैसे टेररिस्ट प्लॉट को रोकने तो 4-5 एजेंट्स निकलते हैं पर किसी कारण से बाकी सब मारे जाते हैं और सिर्फ जैक बावर ही बचता है टेररिज्म को रोकने के लिए। सो इट वाज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। दूसरी बात, कुछ भी कर लो जैक बावर नहीं मर सकता, जैसे हम लोगों ने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी देखा है। तीसरी बात, हमेशा टेररिस्ट को रोकने का जिम्मा जैक पर ही क्यों आता है। और फोर्थ, ऐसे कैसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि हमेशा 24 घंटे में ही प्लॉट सॉल्व करना है। एनीवे कुछ सीजन्स के बाद मैं बता दूं सीरीज़ थोड़ी सी रिपीटेटिव लगने लग जाती है, बट ओवरऑल सीरीज़ इज़ गुड। अब मैं कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करता हूं। सो पहला फैक्ट यह कि सारे कास्ट मेंबर को अपने हेयर ट्रिम करवाने पड़ते थे हर 5 दिनों में। दूसरा फैक्ट यह कि एक एपिसोड में लगभग 25 घंटे की फुटेज को एडिट करके डाला जाता था। तीसरा फैक्ट यह कि किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को हर एपिसोड की कहानी नहीं पता होती थी, तो उन्हें नहीं पता होता था कि कब उन्हें शो से निकाल दिया जाएगा। चौथा फैक्ट यह कि हर इवन नंबर वाला सीज़न यानी कि 2nd, 4th, 6th और 8th सीज़न में किसी न किसी न्यूक्लियर थ्रेट को दिखाया गया है। पांचवा फैक्ट यह कि जैक बावर की बेटी, जिसका किरदार एलिशा कथबर्ट ने निभाया है, उसे एक माउंटेन लॉयन घायल कर देता है एक एपिसोड की कहानी में। तो एपिसोड शूट करने से पहले एनिमल ट्रेनर ने एलिशा कथबर्ट से कहा कि उसे एक बार लॉयन से मिल लेना चाहिए और उससे बॉन्डिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन उस लॉयन ने उसके हाथ पे काट दिया। तुरंत फिर एलिशा कथबर्ट को हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए। छठा फैक्ट यह कि जब इसका फर्स्ट सीज़न बहुत हिट हो गया तो ये तय किया गया कि 2nd सीज़न से रियल टाइम फॉर्मेट नहीं रखेंगे और नॉर्मल टीवी सीरीज़ की तरह ही दिखाएंगे। अच्छा, मैं बार बार ये रियल टाइम फॉर्मेट कह रहा हूँ, पर ये है क्या? सो एक्चुअली सपोज फर्स्ट एपिसोड रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में है, तो ये शूट भी रात के 8 से 9 के बीच में होता था रियल टाइम में। सिमिलरली अगर अगला दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे का दिखाना है तो उसकी शूटिंग भी सुबह 4 से 5 के बीच में ही होती थी। इसके चलते एक सीज़न को ख़त्म करने में ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने लग जाते थे। सातवां फैक्ट यह कि जैक बावर ने पूरी सीरीज़ में डैम इट 144 बार कहा है। आठवां और आखिरी फैक्ट यह कि पूरी सीरीज़ की टाइमलाइन देखी जाए तो 18 साल की टाइमलाइन है, लेकिन एक्टर्स की उम्र उस हिसाब से इसमें बढ़ नहीं रही है। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.4, जिसे रेट किया लगभग 2 लाख लोगों ने। काफ़ी अच्छी रेटिंग है और मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। बहुत ही बढ़िया एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है और बहुत ही नए कंसेप्ट और यूनिक कंसेप्ट के साथ ये आया है, और एक्टिंग तो है ही खैर ज़बरदस्त और प्लॉट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।